कि समझने वाली बात ये है कि बिहार में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें 9 से 10 एग्जिट पोल हैं और 10 से ज्यादा एग्जिट पोल हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार में ये कहने का मतलब हुआ कि यहाँ महागठबंधन की हार हो रही है, लेकिन तब भी जो महागठबंधन की तरफ से नेता हैं जैसे तेजस्वी यादव हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हार हो रही है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 160 सीट हम लेकर आएंगे, यानी कि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा। तो ऐसे में सवाल ये उठा, जो सवाल आपने पूछा कि क्या ये एग्जिट पोल सही हो सकता है क्या, तो इसके सीधा से जवाब ये समझिए कि जितने एग्जिट पोल हैं वो एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दे रहे हैं। मतलब कि 160 के करीब में 120, कोई 125 सीटें एनडीए को दे रहा है। एनडीए कौन सी पार्टी है, तो एनडीए है बीजेपी समर्थित, जेडीयू समर्थित पार्टी, और महागठबंधन जो आरजेडी के समर्थित पार्टी है वो उसमें है कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन सत्ता में आएगी। महागठबंधन को लेकर इसलिए सवाल है क्योंकि कई लोग ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि जब युवा साथ में है महागठबंधन के, महागठबंधन ने काफी माहौल भी बनाया बिहार में कि हम रोजगार देंगे और हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावे इसके जो विपरीत है, एनडीए ने 10,000 रुपए महिलाओं को देकर जो महिला वोट बैंक है उसको अपने तरफ से बिटोर लिया। लेकिन एग्जिट पोल सही होगा या नहीं होगा, अगर इस सवाल को अगर आप पकड़ते हैं तो सवाल ये इसमें ये आता है कि इससे पहले 2015 की बात होती है। 2015 में और 2020 में जो कुछ एग्जिट पोल थे वो फेल हुए थे। उसमें 2015 में अगर आपको याद हो तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव सत्ता में आने की बात हुई थी एग्जिट पोल के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव की वापसी हो रही है। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने बाजी मार ली, नीतीश कुमार सत्ता में वापस आ गए। 2020 में भी कुछ एग्जिट पोल थे वो ये कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन महागठबंधन 115 सीट पर ही सिमट गई थी। ऐसे ही इस बार है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें महागठबंधन को बढ़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन वाले नेता हैं जो ये मान रहे हैं कि सत्ता में हम वापसी करेंगे। तो इसमें एक चीज और बताते हैं आपको कि एग्जिट पोल क्या क्या कह रहा है, कौन सा एग्जिट पोल कितना सीट दे रहा है। इसमें एक्सेस माई इंडिया है। एक्सेस माई इंडिया ये कह रहा है कि एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल सकती है। यहीं पर महागठबंधन को 98 से 118 सीट दे रही है एक्सेस माई इंडिया। यहीं पर जेएसपी है जो 0 से 2 सीटें दे रही है, और एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो 0 से 2 सीटें दे रही है। अन्य को 1 से 5 सीटें दे रही है। इसके अलावे अगर देखें तो दूसरा एग्जिट पोल है मैट्रीज का। मैट्रीज ये कह रहा है कि एनडीए 147 से 167 सीटें पे जा सकती है, महागठबंधन 70 से 90 सीटें। तीसरा देखेंगे भास्कर रिपोर्टर्स पोल है। भास्कर रिपोर्टर्स पोल ये कह रहा है कि एनडीए को 142 से 160 सीटें और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे ही पीपुल्स पल्स है जो एनडीए को सत्ता में वापसी करवा रहा है, महागठबंधन को सत्ता से दूर कर रहा है। इसी तरह से पी मार्क भी है, और पी मार्क के अलावा पीपुल्स इनसाइड है, चाणक्य स्ट्रेटजी है, सारे जेवीसी हैं। इन सारे के सारे एनडीए को सत्ता में वापसी करा रहा है और महागठबंधन की सरकार जाती हुई दिख रही है। लेकिन जो अगर हम पिछली बार के आंकड़े को भी देखें कि नीतीश कुमार सत्ता में वापसी आ सकते हैं, यहाँ पर दो चीजें हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में क्या नीतीश कुमार आएंगे, तो नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अब अगर अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन रही है जब सत्ता में नहीं आ रही है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल है एक्सेस माई इंडिया में एनडीए को 43% वोट दे रहा है, वहीं पर 41% वोट शेयर महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। यहाँ जो एक्सेस माई इंडिया है ये कह रहा है कि आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिल सकती हैं। ये सबसे बड़ी बात है, 67 से 76 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को मिल रही है। जेडीयू को 56 से 62 सीटें और 50 से 56 सीटें बीजेपी को मिल रही है।
इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी में जेडीयू 101 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी, और जेडीयू पहले नंबर की पार्टी बनते हुए दिख रही है एनडीए की तरफ से। तो वहीं पूरे पार्टी में जैसे एनडीए में और आरजेडी के महागठबंधन में देखें तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीट ला रही है। तो ये जो कुल आंकड़े हैं, इस आंकड़े को समझना जरूरी हो जाता है। और इस हिसाब से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या ये एग्जिट पोल सही होंगे, क्योंकि जो लोग हैं, युवा वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन महिला वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ है। महिला 10,000 रुपए की जीविका योजना की जो बात हुई है उसकी गुणगान कर रहे हैं, तो युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। अब महिला वोटर्स अगर हावी होता है तो फिर एनडीए की सरकार बनेगी, और महिला वोटर्स हावी नहीं होता तो फिर महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन जो टक्कर होगा, इतने भी एग्जिट पोल जितने बता रहे हैं कि 130 सीटें, 170 सीटें, ये भी सीटें नहीं आएंगी। ये इतनी सीटें बिल्कुल नहीं आएगी, और ये धड़ाशाही एग्जिट पोल हो सकता है। धड़ाम से औंधे मुंह गिरेगा एग्जिट पोल देखिएगा। लेकिन 118, 15 से 18 के करीब में महागठबंधन भी रहेगा, ये भी है। एक ये भी सवाल है, क्या तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व और उनके बदलाव का वादा इतना जरूरी दिखाएगा कि नीतीश कुमार की लंबे समय से चली आ रही सुशासन बाबू की छवि को तोड़कर आरजेडी की सरकार बनेगी या नहीं? तो ये जो सुशासन बाबू जो हैं बिहार में, नीतीश कुमार को इसलिए कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे तो उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। उसके बाद हम्म। इनका जब शासनकाल आया तो इन्होंने कानून व्यवस्था को सही करने की कोशिश की। इस हिसाब से इन्हें सुशासन बाबू कहा गया। लेकिन अब सत्ता में आने की आरजेडी की बात हुई, यूथ वोटर्स की बदौलत। तो जो हमने आपको पहले बताया कि यूथ वोटर्स अगर अब महागठबंधन के साथ हैं तो महिला वोटर्स एनडीए के साथ है, क्योंकि महिलाओं को अब भी ये उम्मीद है कि 10-10 हजार रुपए एनडीए की तरफ से दिए जाएंगे जीविका में। जबकि कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन के धरातल पर बात नहीं हो रही है। मैं जब खुद भी गया था वहां पर, तो बिहार दौरे पर मैंने देखा था कि जो पहले कहा गया कि 12th पास महिलाएं हो, डिप्लोमा हो, जिन्हें रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा, ये जो पैसे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं कि कुछ रोजगार शुरू करें, ऐसा नहीं हुआ है। हर जीविका की जो महिलाएं हैं उन्होंने फॉर्म भरवा लिया, और उन सबके खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच गए। जिन्हें कुछ भी नहीं आता न वो रोजगार शुरू करना चाहती हैं। तो अभी इस आस में बैठी हुई हैं महिलाएं कि एनडीए की सरकार बनती है, मतलब मोदी और नीतीश की सरकार बनती है, तो 10,000 और मिलेंगे। तो यूथ है जो तेजस्वी यादव की बातों को थोड़ा सा समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए और इस वजह से हम रोजगार को वोट देंगे। लेकिन यूथ की जो जनसंख्या है वो भले ही ज्यादा है, लेकिन वोटर्स कम है, यूथ वोटर्स। लेकिन महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है और महिला वोटर्स ज्यादा है। तो इस वजह से महिला और पुरुष फैक्टर जो है ये सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, अब तो 48 घंटे का वक्त बाकी है, तो 24 से 48 घंटे में पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की जो सत्ता पर है वो कौन काबिज होता है। जो तीसरा सवाल था उसका आप हम जो पूछ रही थी वो भी एक बार समझ लेते हैं कि कौन से सवाल थे आपके, जो उस हिसाब से फिर बातचीत हो। तीसरा सवाल ये था कि अगर आरजेडी की सरकार अनकानून प्रणाली पर इसका असर पड़ेगा, और क्या इससे आगे चुनाव में भी एग्जिट पोल के नतीजे पर सवाल उठाए जाएंगे? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे अगर गलत होते हैं तो फिर से सवाल उठेंगे, क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल गलत हुए थे, दिल्ली में भी कई एग्जिट पोल गलत हुए थे, महाराष्ट्र के भी एग्जिट पोल कई गलत हुए थे। तो जो एग्जिट पोल है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में जो 2017 के एग्जिट पोल फेल हुए थे, तो 2022 में भी एग्जिट पोल फेल हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश को लेकर जो दिखाया था कि समाजवादी पार्टी को यहाँ इतनी सीट मिलेगी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को सीटें मिली है तो 37 सीटें मिल गई, जबकि इतनी सीटें दिखाई नहीं रही थी। तो एग्जिट पोल अगर फेल होता है तो फिर भरोसा टूट जाएगा, और एग्जिट पोल पर लोग भरोसा नहीं करेंगे जिस हिसाब से महागठबंधन कह रहे हैं। फिलहाल देखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आपको पता चलेगा 48 घंटे बाद कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, और कौन सत्ता में बैठा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। 48 घंटे के अंदर ही पता चल जाएगा आपको, जब यहाँ पे वोट की काउंटिंग होगी और जीत हार का फैसला हो जाएगा 14 नवंबर को
14 नवंबर के शाम होते होते पता चल जाएगा कि बिहार के सत्ता पर फिर से कौन आ रहे हैं, सुशासन बाबू या फिर लालू के लाल की वापसी हो रही है। तो जो रिया ये चीजें थी, इस बात को समझना जरूरी है थोड़े दिन में। और देखिएगा, आप लोग भी यूथ हैं, आपको बिहार से भी आएगी। फिलहाल मैं दर्शकों से भी ये कहूंगा कि अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कि ताकि हम आपको कमेंट के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एग्जिट पोल है वो सही होंगे या नहीं होंगे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई सवाल ना हो तो हम दूसरे वीडियो पे आपको इसमें विस्तार से और भी बताएं दूसरे टॉपिक पे। एक सवाल और है मेरा। जैसे बिहार में हम्म। उच्च मतदान को आमतौर पर बदलाव का संकेत माना जाता है, तो क्या हिस्टोरिकल ट्रेंड एग्जिट पोल के अनुमान को पलट देगा और इसका असर क्या पड़ेगा आरजेडी के सरकार पर? आरजेडी पर देखिए, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तो आरजेडी भी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा वोटिंग हमारे लिए हुई है। मतलब जो युवा आए हैं वो बदलाव चाहते हैं। उसी तरह से एनडीए कह रहा है कि युवा आए हैं तो पलायन रोकने की बात हो रही थी, तो पलायन तो मुद्दा में नहीं था एनडीए की तरफ से। लेकिन एनडीए अलग दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो लहर है एनडीए की, जबकि धरातल पर लहर नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी माहौल टाइट करने के लिए भी सर्वे या फिर एग्जिट पोल किए जा रहे हो, ताकि माहौल बन सके। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपको बोल दिया जाए कि हाँ, एग्जिट पोल में महागठबंधन सीधे स्वीप हो गई है, 70-70 सीटें आ रही है, एनडीए एकदम 130-170 में आ रही है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि कोई छवि पे असर पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो एक अलग ही फैंस के तौर पे काम करते हैं, तो उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, वोट बैंक पे अगर कम हुई तो फिर सत्ता से 5 साल तो और भी बेदखल रहना ही पड़ेगा महागठबंधन को। और उसके बाद फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच में फिर विधानसभा के भी, लोकसभा के भी चुनाव आ जाएंगे 2029 के। फिर 2030 में चुनाव होंगे, तो 2030 तक जो महागठबंधन है उसको फिर से पिछड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी देखना होगा कि युवा और महिला और पुरुष वोटर्स कौन किधर जाते हैं और किसे कितनी सीटें आती हैं। ठीक है। तो फिलहाल अगर दर्शक आपके कुछ सवाल हो तो आप भी हमें कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़िए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए आप फ्री न्यूज बॉक्स।